आज आए हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर। बिल्कुल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है और बीकानेर ज़िले के अंतर्गत ये गांव है फतूवाड़ा गांव है, रणजीतपुरा से 10 किलोमीटर आगे। और यहाँ पर सारे गांव की गाय बैठी हैं। इस गांव में मात्र 10 घर हैं और हर घर के साथ 20 से 25 से 30 गाय हर घर में हैं। किसी किसी घर में शायद 40 गाय भी हैं। तो सारे गांव की गाय एक साथ बैठी हैं, यहीं पर खुली रहती हैं। सुबह दूध निकालने के बाद इनको यहाँ पर खुला छोड़ दिया जाता है और शाम को लगभग 3 बजे अपने खुट्टे पर चली जाती हैं। वहाँ पर इनको चारा खिलाया जाता है और फिर बाद में दूध निकाला जाता है। और उस तरफ वहाँ पर ऊँट हैं, गांव के ऊँट हैं सारे के सारे। तो इस गांव में यहाँ पर कोई खेती के इतने ज़्यादा संसाधन है नहीं, गोपालन से या ऊँट पालन से ही जो जीवन निर्वाह किया जाता है। बाकी गांव के ही बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। राम राम साहब, क्या नाम है जी आपका? जीवन राम। गांव आपका ये फतूवाड़ा, ठीक है जी। तो आपके पास कितनी गाय हैं? 20-25 गाय हैं। सारी राठी नस्ल की हैं? राठी। ठीक है। तो फिर इनको चारे में क्या क्या देते हो आप यहाँ पर? चारा में मूंगफली को चारो, ग्वार को चारो और तुड़ी को चारो, गाय को, कणक को। ठीक है जी। एक बार इस तरफ मुंह कर ले, इस तरफ मुंह कर ले। ठीक है जी। कणक का भी थोड़ा हो जाता है यहाँ पर? कणक की हो जाती है कणक। तो पानी लगता है यहाँ पर? पानी नहर में थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये इंदिरा गांधी नहर से आता होगा। गांव में सुविधाएं हैं सारी? सड़क तो रास्ते तो बहुत ही कच्चे हैं यहाँ पर, बहुत कम रास्ते हैं। पानी कहीं कहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है जी। तो फिर वैसे तो जैसे गांव में सरकारी स्कूल भी है, पीछे स्कूल है। तो बच्चे कितने हैं इसमें? 50 एक बच्चे हैं। दूसरे गांव से भी आते हैं यहाँ? अच्छा, डाणियों में से आ जाते हैं। बाकी आपके गांव में कितने घर हैं? 15-20 घर हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो बिश्नोइयों का गांव है ये? ठीक है जी। पूरे गांव में बिश्नोई है, बहुत बढ़िया। तो फिर जैसे आप खेती वगैरह किस किस चीज की खेती हो जाती है यहाँ पर? थोड़ा मूंगफली है, कणक है, चिनो है, खास वही है। अच्छा, तो जो आपने जो वेशभूषा पहन रखी है, पोशाक, ये यहाँ की लोकल वेशभूषा है, यहाँ का पहनावा यही है? ठीक है। आपकी उम्र क्या कुछ हो चुकी है? हमारे है 70 एक बार है। अच्छा, इतनी उम्र है। ठीक है। तो फिर आप जैसे कभी ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान वालों ने हमला कर दिया यहाँ से? पाकिस्तान 10 किलोमीटर ही है। 10 किलोमीटर। तो फिर लड़ाई हुई पाकिस्तान 1965 और 71 में लड़ाई, जो वो याद है आपको? याद है। तो फिर वो यहाँ तक आ गए थे वो पाकिस्तान? पीछे हाथू है, हाँ, कावेरी के पास। हाँ, बट रात का घुस गया। हाँ, उन्हें गज्जल के सामने पोस्ट है, बट घुस गया। तो आपका गांव भी खाली करवाया होगा? खाली करिए करया को नहीं? आर्मी वालों ने करवाना चाहा था खाली? को करया नहीं। अच्छा, को नहीं करया। तो यहाँ तक हमला हुआ नहीं? यहाँ तक मैं दौड़ गया। हुई लड़ाई जगदीन हुई थोड़ी। अच्छा, बमबारी भी सही थे। मान खाली को नहीं करा। ठीक है। तो आप आर्मी के साथ खड़े हो जाते हैं? खड़े हैं। पानी पुगाने, बेचता मांगे, दूध पानी सब साथ में, पूरे साथ देते हो आर्मी वालों को? वो भी तो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको डर नहीं लगता कि कभी हमला कर दें वो? डर के लगे, आर्मी बैठी तो खत्म हो मेरी क्या है। बस जवान तो भाई सही हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कोई सामान लेना हो तो शहर कितने किलोमीटर है यहाँ से? शहर तो मैं बच्चू है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूर शहर है। तो 50 किलोमीटर से सामान लाना पड़ता है। ठीक है। तो ज्यादातर तो यहाँ पे दुकान भी नहीं होगी आपके गांव में? तो कोई दुकान नहीं है। रणजीतपुरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। थोड़ा बहुत परचून का सामान लेना तो वहाँ बाजार है, फिर 50 किलोमीटर पे। बस वगैरह चलती है यहाँ पर? बस एक पूरे दिन में एक बस चलती है? कहाँ जाती है वो बस? 15 कौन से शहर में जाएगी? बीकानेर जाएगी वो बस? अप डाउन हुआ है। अच्छा, अप डाउन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गायों की बात करते हैं, गायों को जैसे ज्ञापन करवाना हो तो सांड से ज्ञापन करवाते हो या टिक्का रखवाते हो? सांड से ज्ञापन करवाते हो। तो ये ध्यान रखा जाता है, इन ब्रीडिंग का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर? जैसे मान लीजिए कोई गाय है, अगर उसको उसी का बछड़ा ज्ञापन कर दे, इसका ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो? वो उसकी बहन को ही ज्ञापन कर दे तो उसका भी ध्यान रखते हो, अलग कर देते हो? तो यहाँ पर जैसे ये खुली रहती है गाय, इसमें सांड कितने हैं? एक दो ही हुए, वही ज्ञापन करेंगे। और जो छोटे बछड़े हैं जैसे 1.5-2 साल के हो जाते हैं, उनको फिर कहाँ छोड़ के आते हो? जंगल में छोड़ देते हो? बाहर जंगल बहुत बड़ा है, वहाँ छोड़ देते हो। ठीक है जी। तो एक गाय कितना लीटर दूध दे देती है आपके यहाँ? 500 लीटर टाइम का। इससे 20-20 लीटर की नहीं है यहाँ पे? नहीं, इतनी नहीं है।
अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर गाय भी बेचते हो आप? बिके यार बेचे ही है कोई गाय का लगभग क्या रेट रहता है? जैसे 5-6 लीटर दूध के टाइम का दूध है तो कितना रेट रहेगा? है मैं लेट तो 20-30 से 20,000 30,000 हाँ। इतना रेट रहता है। और यहाँ पर दूध का क्या भाव रहता है? आवड़ा मंदा ही है साहब, दूध का तो 40 का है। 40 रुपये लीटर है। और घी क्या भाव जाता है? ये तो 800-900 800-900 रुपये किलो जाता है। तो भाव तो बहुत कम है यहाँ पर। दूध या एक ही दूध ही आता होगा? पूरे गांव का दूध एक ही आदमी लेके जाता होगा? एक आदमी एक ही आदमी गाड़ी लेके आता होगा, सबका दूध ले जाता होगा। तो आपका प्रतिदिन का कितने लीटर दूध हो जाता है? 20-30 लीटर 20-30 लीटर एक टाइम का या दोनों टाइम का? दोनों टाइम। तो आपके पास गाय तो बहुत ज्यादा, 25 से 30 गाय बता रहे हो और दूध इतना कम? छोटी मोटी कम ध्यान दी बाखड़ी हैं, बछड़ी हैं? है। अच्छा इस तरह की हैं। अच्छा बताओ दूध देने वाली कितनी है फिलहाल? हाथ का है 7 का है। 7 गाय का लगभग 30 लीटर दूध दोनों समय का हो जाता है।